बाहरी स्वरूप से हम किसी के भीतर की विशालता को जान सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? नहीं। अच्छा, तो आओ हम इस स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। कहानी कलेवानी की भाग एक पत्रकार के रूप में वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में काम करने के कारण मुझे पेरिस हिल्टन से लेकर ओपरा विनफ्रे तक कई प्रसिद्ध लोगों से मिलने और साक्षात्कार करने का सौभाग्य मिला। लेकिन कर्प गंबल मंदिर चेन्नई के पास कलेवानी के मेरे साक्षात्कार का यह अनुभव वास्तव में अनूठा था। आप सब भी मेरे साथ उन अनुभवों को महसूस कीजिए जो मैंने उस लड़की के साथ कुछ समय बिताकर अनुभव किए थे। ये बात सितंबर 2008 की है, जब मैंने और मेरी पत्नी पद्मा ने माइलापुर में अधिक से अधिक समय बिताने का फैसला किया और इसके लिए हमने मंदिर के पास में एक अपार्टमेंट लिया। मंदिर और माइलापुर में हमने अपनी जड़ों को मजबूत करने का कार्य शुरू किया। वेदों और उपनिषदों के बारे में मेरा ज्ञान उतना ही अच्छा था जितना कि माडा गली में किसी भी सामान्य नश्वर का होता है, जिसने अपने जन्म के धर्म में ही जीना चुना हो, बजाय कि शंकर या स्वामी विवेकानंद के बारे में खोज पड़ताल करने के। एक दिन जब मैं भारतीय विद्या भवन में एक व्याख्यान में आया जहां गोदा वेंकटेश शास्त्री ने तत्वबोध की सुंदरता की व्याख्या की, तो उस व्याख्या को सुनकर मेरे सरल दिमाग में आदि शंकर के कार्य को समझने की जिज्ञासा पैदा हुई। मंदिर दर्शन के बाद हमने गिरी ट्रेंडिंग जाकर तत्वबोध पर पुस्तक की खोज शुरू की। जब हमने वहां कई लोगों को विभिन्न किताबें और सीडी खरीदते हुए देखा और भजनों से लेकर बॉम्बे जयश्री तक की सीडी के संचय को देखा, तो हमें एहसास होने लगा कि हम वास्तव में सही जगह पर आए हैं। अंदर प्रवेश करते ही मैंने तत्वबोध से संबंधित पुस्तक को हर जगह खोजना शुरू कर दिया और मेरी पत्नी ने भारतीय के गीत और एमएस का संगीत एकत्र करना शुरू कर दिया। कैशियर के बगल में वह लड़की कलेबानी खड़ी थी, जो बड़ी सहजता से हमारी सभी हरकतों को देख रही थी। मेरे पत्रकारी दिमाग ने इस भोली भाली लड़की के बारे में बेवजह सोचना प्रारंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि ये लड़की पास के गांव से होनी चाहिए, 17 या 18 वर्ष की हो सकती है। हो सकता है कि इसने 8वीं कक्षा भी पास नहीं की हो और गरीबी के कारण यहाँ काम कर रही हो। वह लड़की बार बार मुझे देख रही थी। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर से तत्वबोध से संबंधित पुस्तक की खोज शुरू कर दी। मैंने संध्या वंदनम से लेकर स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण तक कई किताबें देखीं, लेकिन 40 मिनट का अच्छा समय बिताने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने फिर से उसकी तरफ देखा, उसने भी मुझे उत्सुकता से देखा। मेरा मन बार बार ये कह रहा था कि उस लड़की को किसी भी पुस्तक के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो तत्वबोध का ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछने का मन बनाया। लेकिन तभी उस लड़की ने मुझसे तमिल में पूछा, सर क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ, मैं तत्वबोध से संबंधित पुस्तक की तलाश में हूँ, मैंने उत्तर दिया। लड़की ने मुझसे फिर पूछा, संस्कृत पाठ या अंग्रेजी? मैंने मन ही मन सोचा कि हे भगवान, ये तो तत्वबोध के बारे में जानती है। सर संस्कृत या अंग्रेजी? उसने फिर से पूछा। क्या आप चिन्मय मिशन या इंदु प्रकाशन या रामकृष्ण मठ से प्रकाशन की पुस्तक पसंद करते हैं? मैंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप मुझे बताएं कि मुझे किस प्रकाशन की पुस्तक पढ़नी चाहिए।
क्या आप तमिल पढ़ते हैं सर? उसने मुझसे पूछा। हाँ, मैं एक तमिलियन हूँ। तो सर आप इसे ले सकते हैं। वह भागकर उस दराज पर गई जहाँ मैंने 30 मिनट तक तत्वबोध से संबंधित पुस्तक को खोजा था। उसने वहाँ पर रखी कुछ किताबों को हटाया, पीछे की तरफ से तमिल में लिखी एक किताब लेकर आई। यह एन सिवरमन द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई इंदु प्रकाशन की बहुत ही सरल और अद्भुत पुस्तक है। इसके अंदर संस्कृत पाठ भी हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि हे भगवान, ये लड़की कितनी योग्य है, लेकिन मैं इसकी योग्यता को कितना कम आंक रहा था। क्योंकि मैं एक NRI हूँ, सिर्फ मेरे इस अहंकार के कारण, या सिर्फ इसलिए कि मैंने इसे किसी छोटे से गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की मान लिया था, जो इस नौकरी में अपनी गरीबी के कारण आई होगी और जिसे तत्वबोध का कोई ज्ञान नहीं होगा। मैंने महसूस किया कि मैं इस समय इस योग्य लड़की के सामने बिल्कुल नासमझ हूँ, और मैंने अपनी सोच बदलने का फैसला किया और अपनी बात को उस लड़की के सामने पूरी विनम्रता से रखने का निर्णय लिया। उस वरिष्ठ पत्रकार और कलेबानी के बीच हुई हृदयस्पर्शी वार्ता को कल भाग 2 में पढ़ेंगे। हृदय हमेशा सच बोलता है और सही मार्गदर्शन करता है, लेकिन लालच और अहंकार हमें भटका देते हैं। दाजी।